उधर खरगोन के हिंसा के मामले पर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दंगे के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जिम्मेदार है। ट्विटर पर सरकार से मांग की कि कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच होनी चाहिए। कपिल मिश्रा के जहां जहां पांव पड़े वहां दंगा हुआ, यह कहना है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का। तो कपिल मिश्रा को सीधे सीधे दिग्विजय सिंह ने यहां पर जिम्मेदार ठहराया और ट्विटर पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां कपिल मिश्रा के पांव पड़े हैं वहीं पर दंगा फसाद, क्या इसकी जांच होगी, ये सवाल पूछा दिग्विजय सिंह ने। तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कपिल मिश्रा का जवाब कि कसाब को हिंदू बताने वाला फिर झूठ बोलने लगा। मैं जहां था वहां कोई दंगा नहीं हुआ। दिग्विजय आरोपियों को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कपिल पर दंगा भड़काने का आरोप ट्विटर के जरिए लगाया था और देखिए कपिल मिश्रा का यह जवाब आया। तो ये ट्वीट कपिल मिश्रा का, उन्होंने कहा कसाब को हिंदू बताने वाला फिर झूठ फैलाने लगा। मैं जहां था वहां कोई दंगा नहीं हुआ। यह कपिल मिश्रा का ट्वीट दिग्विजय सिंह के ट्वीट पे। उन्होंने कहा कि जांच हुई तो हर दंगे में किसी जिहादी और उसके पीछे छिपा कोई कांग्रेसी ही सामने आएगा। खरगोन में जिहादियों ने पथराव किए और आगजनी की। दिग्विजय जैसे लोग उन्हें बचाने के लिए झूठ फैलाने लगे। तो कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। कपिल जी, क्या है ये पूरा मामला? आरोप गंभीर लग रहे हैं दिग्विजय सिंह की ओर से आप पर। देखिए, जिस आदमी ने कसाब को हिंदू बताया हो उसकी बातों का उतना ही अर्थ रह जाता है। जब जब कहीं कोई आतंकवादी हमला करेगा, जब जब कहीं कोई जिहादी हमला करेगा, जब जब रामनवमी पे पत्थर चलाए जाएंगे, आग पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए सबसे पहले जो आदमी सामने आएगा उसका नाम है दिग्विजय सिंह। तो इस दिग्विजय सिंह की बातों का एक इतिहास है आतंकवादियों को बचाने का, जिहादियों को बचाने का, और यही वो खरगोन के मामले में कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जैसे ही खरगोन में देखा कि रामनवमी के जुलूस में पत्थर चलाए गए, देर रात तक बम फेंके गए, तुरंत सुबह उठते ही दिग्विजय सिंह उनको बचाने में लग गए। मैं वहां पे था नहीं था ये उन्होंने नहीं सोचा, स्थिति क्या है ये नहीं सोचा, अपराधी कौन है ये नहीं सोचा, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहला काम ये किया कि किसी भी तरह से जिहादियों को और आतंकवादियों को बचाने के लिए झूठ फैलाया जाए। वही अपना इतिहास दिग्विजय सिंह दोहरा रहे हैं। ट्विटर में उन्होंने सबसे पहले आप ही के नाम का जिक्र किया और ये लिखा कि आपकी भूमिका की क्या जांच होगी, एक सवाल के साथ। हाँ, तो जांच हो जाए ना। हाँ। जांच होने से पहले उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाई कैसे दिया? उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं उस जगह पर था भी कि नहीं था। और जब सारे देश के सामने वीडियो हैं, किन लोगों के हाथों में पत्थर हैं, किन की छतों में पत्थर रखे हुए थे, कहां से पेट्रोल बम आए हैं, कौन चला रहा है, ये तो वीडियो में दिखाई दे रहा है। शक्ल दिखाई दे रही है, चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कपड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह इस प्रकार का अगर झूठा आरोप बोलते हैं, तब उनका इतिहास पूरे देश को दोबारा याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद कसाब जैसे आतंकवादी को हिंदू बताने की बेशर्म कोशिश ही नहीं करी थी, एक किताब भी इस मामले में रिलीज की थी। तो उसी प्रकार की कोशिश जिहादियों को, आतंकियों को बचाने की दिग्विजय सिंह बार बार करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर ट्विटर वार छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है। हालांकि जांच से किसी को यहाँ पर आपत्ति नहीं है।